अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज़्ज़म है। मैं हूं तारिक महमूद। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है कश्मीर विल होस्ट G20 मीटिंग, इंडिया ब्रिलियंट जियोपॉलिटिकल मूव। क्या बात। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन ऑन करते हैं जी? 1 2 3 स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ फाइनली इंडिया ने एक बहुत ही, मैं कहूँगा, अच्छा जियोपॉलिटिकल मूव चला है, एक अग्रेसिव जियोपॉलिटिकल मूव चला है। G20 समिट जो 2023 में होगा, उसकी मीटिंग्स जम्मू कश्मीर में भी की जाएंगी। ये एक मेजर निर्णय है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है जम्मू कश्मीर टू होस्ट G20 समिट नेक्स्ट ईयर। अब G20 में आप सबको पता होगा कौन कौन से देश आते हैं। 19 कंट्रीज हैं, सारा यूरोपियन यूनियन आता है, जर्मनी, टर्की, यूएस, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ये सारे जो कंट्रीज हैं, इनके प्राइम मिनिस्टर्स, इनके प्रेसिडेंट भारत में आएंगे 2023 में टू अटेंड G20 समिट। अब इंडिया अगर इस समिट की कुछ मीटिंग्स करता है जम्मू कश्मीर में, तो इससे दुनिया को पहुंचेगा एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज कि जिस जम्मू कश्मीर के बारे में ज्यादातर वर्ल्ड मीडिया नेगेटिवली लिखता है, वहां पर किस तरीके से रिकवरी हो रही है, किस तरीके से एक ग्लोबल इवेंट हमने होस्ट किया है जम्मू कश्मीर में। हालांकि मैं यहाँ पर एक बात ऐड कर दूं, कुछ लोग जोश जोश में यहाँ पर ये मान बैठे हैं कि पूरा समिट जो 2023 में होगा G20 का, ये सारा समिट ही होस्ट करेगा जम्मू कश्मीर। नहीं, जम्मू कश्मीर कुछ मीटिंग्स होस्ट करेगा। मीटिंग्स का मतलब क्या होता है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा वीडियो में। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इनमें से किसने रिसेंटली एक यूनिक टाइप का स्पेस सूट बनाया है, स्पेस बॉडी सूट बनाया है, जिससे एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में कर सकते हैं योगा। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें G20 की, G20 को G7 से कंफ्यूज मत कर लेना। G7 इंडिया होस्ट नहीं करने वाला। 2023 बाद में मैं आपको बता दूं, इंडिया के लिए बड़ा स्पेशल ईयर होगा। इंडिया होस्ट करेगा ब्रिक्स समिट, इंडिया होस्ट करेगा G20 समिट, और इस सब के अलावा इंडिया होस्ट करेगा क्वाड समिट भी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं 2023 में वर्ल्ड लीडर्स बहुत बार आएंगे जाएंगे इंडिया में। इंडिया विल बी न्यूज अलॉट। तो G20 समिट का अगर हम देखें शेड्यूल, तो 2022 का जो ये समिट है, ये होस्ट करेगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया आपको पता होगा आज के समय बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। यूएस कह रहा है कि इस समिट से रशिया को बाहर निकालो, इंडोनेशिया कह रहा है कि बाहर निकालना सही आंसर नहीं है, मिलकर बात करनी चाहिए, बैठकर बात करनी चाहिए। G20 समिट में पुतिन भी होंगे, बाइडेन भी होंगे, ज़ेलेंस्की भी मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर होंगे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो एक बार को हम बैठकर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाने का फायदा है नहीं। तो ये जो समिट है बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल रहेगा। अब इसके सीधा अगले साल बाद ना 18वां G20 समिट होस्ट करेगा इंडिया, और इंडिया अपने इतिहास में पहली बार G20 समिट को होस्ट करेगा। इससे पहले इंडिया ने कभी भी G20 समिट होस्ट नहीं किया। दिस इज ट्रूली ए हिस्टोरिक मोमेंट फॉर आवर कंट्री। और वैसे जो मेन समिट होगा, जहां पर वर्ल्ड लीडर्स इकट्ठे होते हैं, ग्रुप फोटोज होती है, मीटिंग्स होती है, वो सब होगा नई दिल्ली में। हमारे कई मिनिस्टर्स ओपनली कह चुके हैं कि न्यू प्रगति मैदान जो दिल्ली में कंस्ट्रक्ट अभी हो चुका है, कुछ अभी इसमें कंस्ट्रक्शन होनी बाकी है, ये होस्ट करेगा G20 समिट 2023 में। प्रगति मैदान रिसेंटली आपको पता होगा न्यूज में था, इसकी फुटेज आई थी, एक नई टनल इसकी बनाई गई है। उसके अलावा भी दिल्ली में प्रगति मैदान को तेजी से डेवलप किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि 2023 तक प्रगति मैदान कुछ हद तक ऐसा दिखे और यहाँ पर इकट्ठा हो वर्ल्ड लीडर्स। इस सब के अलावा ये भी कोशिश की जा रही है कि द्वारका में हम बनाए एक इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर। ये इस टाइप की कंस्ट्रक्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। ये इसका डिजाइन होगा। G20 की बहुत सारी मीटिंग्स यहाँ पर भी हम कंडक्ट करवाएंगे। तो प्रगति मैदान हो गया, द्वारका हो गया। उसके बाद एक और लोकेशन यहाँ पर ऐड कर दी गई है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे कि अच्छा जम्मू कश्मीर यूटी में कौन सी G20 की मीटिंग होगी। देखो, G20 का जब समिट होता है तब यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर्स भी मिलते हैं, जो विदेश मंत्री हैं वो भी आपस में काफ़ी बार मिलते हैं, कई और ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स होते हैं गवर्नमेंट में, वो भी काफ़ी बार आपस में मिलते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली उनकी जो मीटिंग्स हैं ये होगी जम्मू कश्मीर में। और ऐसा नहीं है कि ये सब रिपोर्ट्स हैं, रिसेंटली इस पर कमेटी बनाने का जो प्रोसेस है ये भी स्टार्ट कर दिया जा चुका है। ये कमेटी डिसाइड करेगी कि कौन कौन से इवेंट जम्मू कश्मीर होस्ट करेगा। और मैं आपको ये बता दूं, जम्मू कश्मीर में आप खुद सोच कर देखिए, टर्की के ऑफिशियल जाएंगे,
चाइना के ऑफिशियल जाएंगे, सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल जाएंगे, कई देश जो इन द पास्ट भारत की आलोचना कर चुके हैं जम्मू कश्मीर इशू को लेकर, इनके ऑफिशियल्स खुद जाएंगे जम्मू कश्मीर में, विटनेस करेंगे कि सिचुएशन यहाँ पर इतनी ज़रा खराब है नहीं जितना ये लोग क्लेम करते हैं यूनाइटेड नेशंस में। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैसेज सेंड करेगा दुनिया में। पाकिस्तान ऑब्वियसली इस डेवलपमेंट को लेकर नाखुश है। पाकिस्तान सिंस क्लेम करता है जम्मू कश्मीर को, तो ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने यहाँ पर गलत किया है। मगर पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि वर्ल्ड लीडर से ये लड़ तो सकते हैं नहीं, ना ये कह सकते हैं G20 कंट्रीज को कि इस इवेंट को बॉयकॉट कर दो, ऐसा भी होने नहीं वाला। मगर यहाँ पे मैं ये भी ऐड करूंगा कि इवन दो पाकिस्तान डायरेक्टली कुछ नहीं कर पाएगा, ये लोग इनडायरेक्ट तरीके से बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे। आप लोग समझ गए होंगे, डेफिनेटली हमको सिक्योरिटी इंप्रूव करनी होगी जम्मू कश्मीर में। अगर कोई यहाँ पे अटैक कर दिया पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट्स ने, तो ऐसे आ सकती है हमको प्रॉब्लम, क्योंकि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में मेजर इवेंट्स होने वाले हैं। पहले तो देखिए अमरनाथ यात्रा, सबसे बड़ी अमरनाथ यात्रा ये होस्ट करेगा कश्मीर। ये भी अपने आप में सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए मेजर चैलेंज होगा। उसके बाद देखिए G20 समिट को भी होस्ट करना आसान होगा नहीं, चाहे जो भी मीटिंग हो, जो भी ऑफिशियल्स हो, हमें यह इंश्योर करना होगा कि कोई आतंकवादी संगठन इस मीटिंग के दौरान कोई बड़ा अटैक ना कर दे। तो ओवरऑल देखिए एक अग्रेसिव स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप है। जिसने भी आइडिया निकाला है, आई एम श्योर कोई टॉप लेवल पे कोई मीटिंग हुई होगी, वहां पर किसी ने ये आइडिया पिच किया होगा कि क्यों ना कुछ मीटिंग्स हम करवाएं जम्मू कश्मीर में। ब्रिलियंट आइडिया, और आप देखोगे इसका एक बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा इंडिया की इमेज पर और इवन जम्मू कश्मीर की इमेज पर। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली इनमें से किसने डेवलप किया है एक स्पेस बॉडी सूट फॉर योगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। सही उत्तर यहाँ पे है एम्स। जी हाँ, एम्स दिल्ली ने, यहाँ पे आप देख पाओगे एम्स ने डेवलप किया है एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट फॉर योगा इन स्पेस। चलिए बहुत अच्छी बात है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली UPSC एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे IIT हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे UPSC कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का आराम से UPSC की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PG10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई। और ये तो वाकई इंडिया का बेहतरीन जो स्टेप है ना, वो हो गया कि जो वर्ल्ड के जो दूसरे बड़े बड़े कंट्री बोलते हैं, जिस तरह अमेरिका हो गया या यूरोपियन यूनियन वाले बोलते हैं कि इंडिया में मुसलमानों के ऊपर या मिनोरिटी के ऊपर जुल्म हो रहा है, कश्मीर के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो जिस तरह हमारे इमरान खान या हमारे जो लीडर हैं UN में जाके चलाते हैं कि वो कश्मीर के ऊपर जुल्म हो रहा है, वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है, डेवलपमेंट नहीं है, ये है वो है, तो वो बंद हो जाएगा। जो आवाजें वो हकीकत खुद आकर देख लेंगे, इतने बड़े उन्होंने अपनी आंखों से देख लेना है। सही बात, और फैसला वो खुद कर लेंगे। जो आंखों का देखना होता है वो और होता है, जो सुनी सुनाई बातें होती हैं वो कुछ और ही होता है। लेकिन पाकिस्तान की तो इससे जलेगी भाई। अब वो जो मिर्ची वाली बात है ना, अब भाई अब होगा तो मिर्ची। लेकिन ये है कि जिस तरह सर ने बोला है कि सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, साफ सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। पहले तो कुछ भी नहीं हो रहा था, फिर भी उधर कुछ ना कुछ हालात खराब हो रहते हैं। आए दिन कोई ना कोई आतंकवादी या उधर हमला अटैक कर रहा था, वो पहले भी झड़पें होती रहती हैं। तो लेकिन सिक्योरिटी बढ़ाएंगे ताकि कोई बड़ा हादसा न पेश आ जाए। अगर इस तरह कोई बड़ा हादसा मजीद हुआ, जो जितने ज्यादा लीडर होंगे, जितने बड़े बड़े, तो वो तो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा नुकसान है। इंडिया के लिए बहुत ज्यादा नुकसान। वैसे तो नाम तो पाकिस्तान का ही आना है, पाकिस्तान के लिए कौन सा अच्छा है, दोनों मुल्कों के लिए। तो मैं तो चाहता हूँ कि भाई अब जो हालात हैं एक दूसरे को समझें, कॉम्प्रोमाइज करें, बजाय एक दूसरे का नुकसान करने के अपना कंट्री को जो है वो सुधारें। इंडिया उधर कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान को भी चाहिए इधर भी कोशिश करें। जो मजीद टुकड़े हैं ना वो ना हो। ये जो बात है ना भाई, मजीद जो टुकड़े हैं वो ना, जो हो चुके वो हो चुके, जो
वो बुरे हालात थे, बुरा वक्त था, वो गुजर गया। अब मजीद जो है वो ना। तो ये भाई पाकिस्तान को चाहिए कि अपने लोगों को सपोर्ट करें, अपने लोगों की जो भूख से मर रहे हैं उनको खाने पीने के लिए दें। अब पहला जो है वो संभालें, वही काफी है। जो हाथ में ना ये होता है ना लालच जो है, वो कहते हैं अक्सर, आप लोगों को भी पता ही है, लालच जो है हमेशा बुरी बला है, उसका नुकसान उठाना पड़ता है। वो अगले के लालच में जो हाथ में वो भी ना गवा बैठे। तारक भाई वो जिस तरह सर बोल रहे थे 2023 के अंदर वो 3 मीटिंगें होने वाली G7 की, G20 की, क्वाड की, उस लिहाज से उन्होंने प्रिपेयर किया इंडिया वाले। जिस तरह फुटबॉल होता है ना किसी कंट्री के अंदर, तो पहले से क्लब फुटबॉल के होते हैं वो बनना चाहिए, इस तरह उन्होंने वो डेवलपमेंट हो रही है, रोड बनाए, जहाँ पर मीटिंग होनी है वहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन करेंगे मीटिंग के लिए ना वो जगह बना रहे हैं, तो वो अच्छी बात है क्योंकि उसके बाद और ज्यादा भी मीटिंगें बहुत ज्यादा उधर होंगी। जब एक दफा अगर मीटिंग कामयाबी से हो जाती है तो फिर भी रास्ते खुल जाते हैं और वहाँ पे अच्छा इससे रोजगार भी बढ़ सकता है। जब वर्ल्ड लीडर आते हैं कहीं पर भी आएंगे तो साफ जाहिर है वहाँ की जो जगह होगी उसकी वैल्यू तो बढ़ जाएगी भाई। बिल्कुल। तो ये देखा जाए कश्मीर के लिए ये बेनिफिट है और वहाँ के लोगों के लिए भी, वहाँ का माहौल लेकिन पाकिस्तान के हक में भाई, पाकिस्तान के हक में ये चीज है। पाकिस्तान के तो भाई वो साफ जाहिर है वो भड़केगा तो सही, कोशिश भी करेंगे, हो सकता है कि वहाँ पर कुछ अनाप शनाप जो है वो काम कर दें। लेकिन ये है कि अब इंडिया गवर्नमेंट की है जो आर्मी है या पुलिस है वो अच्छे से काम करेगी, जो सिक्योरिटी तो टाइट करेंगे तब जाके पड़ेगी भाई। पूरी दुनिया ने इकट्ठा होना है, एक अलग कंट्री नहीं है वहाँ पर इकट्ठा होगा। तो अच्छा लगा भाई। और जिस तरह होस्ट कर रहा है इंडिया, अब इससे पता चलता है कि इंडिया की पावर है। अब इतने ज्यादा कंट्री को इकट्ठा करना या होस्ट करना कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी और तरक्की किस लेवल पर। और जिस तरह OIC की वो कंट्री जो पहले मुद्दे पर बोलते थे, पाकिस्तान जब उठाता था ना मुद्दा कश्मीर का, उस पर बोलते थे, अब वो कंट्री भी उधर जाएगी, उनको भी बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। ये बात भी है, मतलब इसके अंदर बहुत बड़ी मास्टरमाइंड बहुत बढ़िया जो है ना कहते हैं बड़ा ये इंडियन ऑफिशियल ने मिल मिला के किया भी। दूसरे कंट्री के बजाय कुछ मीटिंग हम कश्मीर के अंदर भी रख लेते हैं, सही बात, ताकि अच्छा मैसेज जाए, अच्छा जाए कि यार वर्ल्ड में अच्छा मैसेज जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को ये मैसेज अच्छा नहीं लगेगा। तो ठीक है भाई, हम भी वैसे पाकिस्तानी हैं और या पाकिस्तान खुश होगा या इंडिया खुश होगा, एक कश्मीर जो है इधर से फिर ये जो गाने आज चलाए हुए हैं इन्होंने, दुखती रख गया भाई कश्मीर, हमारे लिए तो दुखती रख गया भाई। और लेकिन भाई एक तरफ से खुशी भी होती है कि जो कश्मीरी भाई हैं उनके लिए अच्छा होगा। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।